हे राम, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की वो इच्छा नहीं करता, पर जब तक उनको सत्य जानता है तब तक वो इच्छा करता है। उस काल में तो सच्चा लग रहा होता है ना सारा ही। हे राम, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का नाम ज्ञान है। अब ज्ञान कुछ और थोड़ी है, वासना खत्म हो जाए, वही तो वासना खत्म हो जाएगी तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं सारे जीव जीव कैसे बने, वासना से ढके पड़े हैं। अज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है, इसी से उन्मत्त होकर उसे जगत प्रतीत होता है। ये भूत तो सबको लगा पड़ा है, तब उसको ये सारा दिखाई दे रहा है जगत बना हुआ। और जगत के प्रतीत होने से नाना प्रकार की वासना उसकी दृढ़ हो जाती है। उनसे जीव फिर दुख पाते हैं। जब वह चित्त उलट कर अंतर्मुख हो और आत्मा में दृढ़ भावना करे तब ज्ञान रूपी मंत्र प्राप्त होता है। जब तक वृत्ति अंतर्मुख नहीं होती ना तब तक ज्ञान समझ भी नहीं आता। सुन रहे होते हैं कानों से पर अंदर नहीं जाता, बाहर बाहर ही रह जाता है वो। और देखो मंत्रों के अंदर ना बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति जिसको हम कहते हैं। कहते हैं ये ज्ञान भी ना एक मंत्र है। अब जैसे हम मंत्र माला जाप करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पाप कर्म कटते हैं, पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान ठहरता है। ज्ञान ठहरता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है कि हमें मतलब विवेक विचार हमारा चल पड़ता है हर परिस्थिति का। फिर वहाँ पे कोई परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती, विवेक करते हैं वहाँ पर। कहते हैं तब ये ज्ञान रूपी मंत्र से हमें वो विवेक प्राप्त होता है, वो विचार हम करते हैं। फिर अज्ञान रूपी भूत फिर चला जाता है। हे राम, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही भान होता है। वो कामधेनु और ये कल्प वृक्ष है ना, इनमें हम दृढ़ता करके कुछ भी मांगते हैं ना, होता हमारा संकल्प है। वो कुछ नहीं हमारे लिए लेके बैठे हुए रखे पड़े हैं अपने पास, पर अपने संकल्प से हमारा वो काम सफल हो जाता है। हमें मन में ये भाव हो जाते हैं ना, हमने अब यहाँ पे इच्छा पूर्ति के लिए कुछ मांगे है तो वो पूरी कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे पूर्ण श्रद्धा है। यही श्रद्धा अगर हमें अपने संकल्पों पे हो जाए तो, अपने गुरुदेव पे हो जाए तो काम हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा। अब इसलिए कहा कि हे राम, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही आगे भान होता है। हे राम, प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था। अब ये अंतवाहक से आदि भौतिक कैसे बन गया, है ना। प्रथम यह शरीर अंतवाहक था। वो प्रसंग याद होगा नारद मुनि जी वाला, वो रो रहा था, बच्चा आगे सो रहा था, लात मार के निकल गए तो पहले तो कोई भाव ना उठा, पर जब उन्होंने ऊपर जाके ब्रह्मा जी को बोला कि सृष्टि नीरस है, चलने वाली नहीं है, तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर से माया घुमा दी, छड़ी घुमा दी अपनी। अब माया से फिर से कहा तो अब फिर जा। अब देखो अब कैसे फिर उसके स्त्री के मन में आ गया। अब यही बात फिर जाके नारद जी कह रहे हैं हमारी सृष्टि चल पहुंचे, अब चल पड़ेगी सृष्टि। अब ये कैसे चली, मन के उत्थान से चल पड़ी। इसलिए कहा प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था और अपना स्वरूप भूला ना था। इससे अपने को आत्मा ही जानता था और इसे जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता था।
अंतवाक में तो दृढ़ता अपने स्वरूप पर थी, अपने साक्षी पर थी। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई तब यह शरीर आदि भौतिक भासित होने लगा। अब ये दृढ़ भावना कौन से होगी? शरीर वाली, मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। जब उसमें दृढ़ भावना हुई तब देह और इंद्रियां सब अपने में भासित होने लगी। तब इनके सुख दुख को वो जानने लगा। जब जगत के सुख दुख भासित हुए तब सब आपदा अप्राप्त हुई। देखो, दुख हम स्वयं बुलाते हैं, नहीं तो हम तो खुद ही शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, दुख का लेश मात्र ही नहीं है। अब समान मतलब बाहर का चाहिए तो वो आपदा है, अपने आप के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर वास्तव में ना कोई सुख है, ना दुख है, ना जगत है। अब मैं दृढ़ हो गई, मेरी शरीर वाली दृढ़ हो गई, तो इस दृढ़ता के साथ मैं मेरा भी बना लिया, अच्छा बुरा भी बना लिया, राग द्वेष भी बना लिया, सुख दुख भी मैंने बना लिया। केवल ये भावना मात्र है, भावना की ना, भाव उठा ना मेरे मन में एक, जैसी चित्त की भावना होती है वैसे ही आगे भासित होती है। अब तभी कहा ये संसार वृत्तिमय है, जैसे वृत्ति हमारी चलती है वैसे हमें दिखना लग जाता है। हे राम, जब यह भावना उलटकर अंतर्मुख आत्मा की ओर होती है तब एक ही बोध का भान होता है। बाहर नाना तत्व है। जब वृत्ति बाहर जाती है तो पता नहीं क्या 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 इकट्ठे करके ले आती है, और जब वृत्ति अंदर आती है तो खाली एक चीज लेती है, फिर अंदर नाना तत्व नहीं है। नाना तत्व बाहर है, संसार के अंदर है, अंदर तो वो पूर्ण है, एक अपना स्वरूप पूर्ण है, तो अंदर जब जाती है तो उसी को ही चूसती है फिर। और जब एक बोध का भान होता है तब द्वैत मिट जाता है। जब अंदर एक है तो एक को तो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं ना, उसकी अपेक्षा बाहर इतने सारा कुछ हो उसको जानने की अपेक्षा। हे राम, आत्मा में अंतवाहक भी नहीं है, यह ब्रह्म भी बोध मात्र रूप है। ये हमने ब्रह्म क्यों बनाया? देखो, बाहर हमने माँ बना दी, पत्नी बना दी, बहन, नानी, दादी, काकी, पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब उन सब को काटने के लिए हमने एक पावरफुल हथौड़ा बनाया ब्रह्म का। वो सारा कुछ है बाहर, ब्रह्म को हमने लिया अंदर। वही अकेला एक ब्रह्म का हथौड़ा काफी है उन सबको काटने के लिए। नहीं तो देखा जाए वो भी भाव है, ये भी भाव है ना। कहते हैं ना, आत्मा में अंतवाहकता भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक खाली बोध के लिए हमने लिया। यदि बोध से भिन्न अंतवाहक कुछ होता तो फिर भासित होता, फिर ब्रह्म जी दिखते हमें, वो भी नहीं दिखते हमें, सुख दुख भी नहीं दिखता हमें। पर देखो, उनको काटने के लिए जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, अब इसलिए उस उपाधियों को काटने के लिए हमने ये ब्रह्म वाली बना दी। कहते हैं उससे तो अच्छा ही है ये ब्रह्म की उपाधि, तो बाहर वालों से तो। अंतवाहक शुद्ध चिन्ह मात्र में चैतन्य उन्मुख होने और चित्त शक्ति से स्फुरित रहने का नाम है। जब उसको पंच तन मात्रा का संबंध होता है तब यही जड़ चेतन ग्रंथि होती है। अब जो ये अंतवाहक है ना, अंतवाहक वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो शुद्ध स्वरूप है। कहते है तो वो शुद्ध, पर जब ये तन मात्राओं से जुड़ जाता है फिर हम कहते हैं कि चिद ग्रंथि हमारी खुले,
वो कहते हैं गांठ तो कभी लगती ही नहीं है, गांठ लगे तो कोई सच और झूठ की गांठ लग पाती है? सेम सेम सत्ता की गांठ लगेगी हमेशा। कहते हैं गांठ लगी नहीं, फिर भी हम यही कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि है, चित्त शक्ति चेतन है और पंच तन मात्रा जड़ है। इनके इकट्ठा होने का नाम अंतवाहक शरीर है। जब ये इकट्ठे हो गया है ना, सूक्ष्म शरीर बन गया हमारा। कैसे बना सूक्ष्म शरीर हमारा? वो चेतन और इंद्रियों को हमने जब इकट्ठा कर दिया। यदि यह भी आत्मा में कुछ हुआ होता तो ये वचन ना होते। आत्मा में अगर ये होते है ना, वहां पे तो हम कुछ शब्द नहीं कह सकते ना। कहते फिर हम ये भी ना बोलते। इससे ये चिन्ह मात्र है, कुछ बना नहीं। क्या नहीं बोलते? फिर जो अब कह रहे हैं कि उसकी जड़ चेतन की ग्रंथि बन गई है, फिर हम ये ना कहते ना जड़ चेतन की ग्रंथि। अगर आत्मा में कुछ होता तो हम ये भी शब्द ना बोल पाते। अब जड़ बाहर इंद्रियां बोला, चेतन वो चित्त चैतन्य को कहा गया। अब इनकी गांठ तो लग नहीं सकती, ये बाहर है ना, तभी बोला जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि नमक की पुतली अगर कहे कि मैं मिल गई हूँ, अभी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो बाहर आके बोल रही है। पानी के अंदर कोई बोल सकता है? नहीं, पानी के अंदर बोल नहीं सकता। अब कहते हैं अगर हम कह रहे हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथि है तो हम बाहर आके कह रही हैं। अगर मिल जाएं, उसमें डूब जाएं, उसमें लय हो जाएं, तो फिर कोई ग्रंथि है ही नहीं, फिर हम बोल ही ना बोल सकें कुछ भी। अंतवाहक शुद्ध चिन्ह मात्र में चैतन्यों उन्मुख होने और चित्त शक्ति के स्फुरित रहने का नाम है। जब उसको पंच तन मात्रा का संबंध होता है तब जड़ चेतन की ग्रंथि होती है। तब हम कहते हैं ना, बोल रहे हैं ना, हम कैसे कहते हैं कि मेरी वो ग्रंथि खुल जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि खोल दो गुरुदेव। अब वो गुरुदेव कहते हैं वो ग्रंथि तो पहले खुली खुलाई है। ये तो हम इस पे बैठ के बोल रहे हैं, शरीर पर बैठकर बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब उठेंगे यहाँ से फिर बोलना नहीं रहेगा। जैसे हमने अभी ये उदाहरण लिया, अगर पानी के अंदर हैं फिर नहीं बोल सकती वो नमक की पुतली। अगर पानी के बाहर है तब वो ये जड़ चेतन की ग्रंथि, तब वो कह रही है। वो चित्त शक्ति चेतन है, जो वो चैतन्य स्वरूप अंदर है जिसको हमने चेतन कहा, कहते हैं वास्तव में वही है। चाहे हम उसको ब्रह्म कह दें, चाहे हम उसको आत्मा कह दें, चित्त शक्ति चेतन है और पंच तन मात्रा जड़ है। अब दोनों की गांठ कैसे लगे? इनके इकट्ठे होने का नाम अंतवाहक शरीर कहा। इकट्ठे मिले हुए को कहा, जो जीव बन गया उसको हमने कहा ये। यदि वह भी आत्मा में कुछ हुआ होता तो ये वचन ना होते। कहते जीव बनकर हम उसको अंतवाहक कह रहे हैं, नहीं तो क्या इसमें दो बैठे हैं अंदर? ब्रह्म अलग है, जीव अलग है? नहीं। कहते अगर हम अपने स्वरूप में लय हो जाते तो हम उसको अंतवाहक का नाम भी ना देते। इससे चिन्ह मात्र है, कुछ बना नहीं, क्योंकि आत्मा अद्वैत है, दो तो नहीं है ना अंदर। अगर शरीर के ऊपर बैठ जाती हैं फिर हम अंतवाहक शरीर, आज मेरे मन में ना ये आ रहा है, अब मेरे मन में आ रहा है, मेरे को ही पता चल रहा है, किसी दूसरे को नहीं पता चल रहा। तो अंदर से वो कौन बता रहा है? बताने वाली है तो वही स्वरूप। पर जहाँ ये आया वही जुड़ के आया ना, अंतःकरण से मैंने जाना ना उसको। हे राम, दूसरा कुछ बना नहीं,
पर भ्रम से द्वैत भासित होता है। अब जो देखो संसारी हैं, संसार में हैं, वो भी तो कई बार बोलते हैं मेरे मन में बहुत उथल पुथल हो रही है, बोलते हैं, पर उनको इतना तो नहीं लगता कि मन को मैं अलग देखदा पिया, ऐसा भान तो नहीं होता ना उनको। वो मैं बन के बातें कर रहे होते हैं ना ये सारा कुछ, पर एक बार देखा जाए तो बोल तो वो भी ठीक रही हैं, अपने से अलग करके बोल रही हैं उस मन को। वैसे ही यह जगत भी भ्रांति से भासित होता है, बना कुछ नहीं है ना। मैं गाड़ी ऐसे नहीं कहते, मेरी गाड़ी, मेरे मैं से अलग हो गई, ऐसे ये जगत मेरे से अलग है, पर बुद्धि में क्या बैठा पड़ा है, मैं। अब इसलिए कहा कि है कुछ नहीं, हे राम जब है नहीं तो किसकी इच्छा करता है, तो जीव बनता है तो ये तेरे को दिखता है, वैसे कुछ भी नहीं बना तो जीव जरूरी बनना ही। तू जो वास्तव में है तू वही रह, अगर वास्तव में वही रहता है फिर तो कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया ना सारा ही वहां पर। अगर जीव बनता है, शरीर पर बैठता है, फिर ये सारा दिखेगा तेरे को। उतना सुख इंद्रियों से, फिर कहते हैं जगत भी भ्रांति से भासित होता है, कुछ है नहीं, हे राम जब है नहीं तो किसकी इच्छा करता है। उतना सुख इंद्रियों के इष्ट भोग से नहीं होता जितना इनके त्यागने से होता है। कहते हैं अगर विषयों की इच्छा हो रही है ना, अगर हम वो विषय भोग भी लेते हैं इतना सुख नहीं आएगा, उन विषयों को हटा देंगे ना वो ज़्यादा सुख आएगा। कैसे आनंद आता है जब एकदम खाली खाली हो जाते हैं, जब विषयों को लेते हैं तो बोझा 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 चढ़ जाता है। हे राम एक यज्ञ है, इसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है। अब देखो उन्होंने ये कहा ना, अगर हम विषय हटाते हैं तो हमें वो ज़्यादा आनंद आता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम वास्तव में वही सुख स्वरूप, वही आनंद स्वरूप अपना आपा है, वहाँ पे कोई ओपरी चीज ना आए। ये विषय ओपरी है, अगर ओपरी आ जाती है तो फिर हमें आनंद नहीं आता। हे राम एक यज्ञ है जिसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, पर वह यज्ञ तब होता है जब एक खंबा गाड़ें और उसके नीचे बलिदान करें। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं यज्ञ कर है परम पद प्राप्ति से। अब वो यज्ञ कैसे होगा, पहले एक खंबा गाड़ और उसके नीचे फिर बलिदान कर। अब राम जी पूछ रहे हैं जब यज्ञ कर चुके तब सर्व त्याग करना होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। इस क्रम के किए बिना यज्ञ सफल नहीं होता। वह खंबा क्या है, बलि क्या है, यज्ञ क्या है, त्याग क्या है और फल क्या है। अब ये कह रहे हैं ये भी सुनो। हे राम ध्यान रूपी तो खंबा गाड़े, जिसमें आत्म पद का सदा अभ्यास हो। ये हमारा होमवर्क चल रहा है, वो खंबा गाड़े हैं, उसके आगे तृष्णा की बलि दें। खंबा गाड़े, फिर उसके नीचे बैठकर यज्ञ करें, फिर बलि दें। अब बलि किसकी दी, तृष्णा की बलि दें, और ज्ञान रूपी वो यज्ञ है, वो यज्ञ करें। अर्थात आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत्व निर्विकल्प देह इंद्रियां प्राण आदि से रहित इत्यादि विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उसके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। अब ज्ञान रूपी यज्ञ बताया।
अब ज्ञान रूपी यज्ञ में एक खंबा गाड़े, ठीक है, बलि दे विषयों की, है ना, ध्यान रूपी खंबा गाड़े, फिर वो अपना ज्ञान आएगा और उसमें फिर अपनी स्थिति बनाए हम। यही यज्ञ है, यही यज्ञ करना है। अब देखो, अब हमारे पास यज्ञ की परिभाषा भी आ गई, ठीक है। अब दूसरा यज्ञ तो ओम भूर्भुवः वाला होता है ना, सामग्री वाला। अब ये वाला यज्ञ करना है हमें, नित्य डेली सुबह ये वाला यज्ञ करके उत्थान करना है, क्योंकि उसमें तो कुछ है नहीं ना, बिना इंद्रियों के प्राप्त होते हैं ना वो। अब बिना इंद्रियों की, बिना सामग्री का यज्ञ है हमारा ये। बलि दे, हाँ बलि, हाँ वो आहुति देते हैं ना बीच में, हाँ विषयों की आहुति दे दें, वही बलि दे दें, फिर जाके हमारा यज्ञ सफल होगा। ये वाला ज्ञान रूपी यज्ञ हो गया ना, ये हमारा सफल होगा। ध्यान रूपी खंबे, तृष्णा रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीत कर यह यज्ञ पूर्ण होता है, नहीं तो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर मन रूपी तृष्णा को जीत कर जब यह यज्ञ समाप्त होता है, तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए, जिससे यज्ञ फिर सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है, सारा कुछ त्याग, त्याग। अब सब त्याग में ये शरीर सबसे पहले आ गया ना, इसका हमने त्याग कर दिया तो सारा ही त्याग हो गया। और अहंकार त्याग करना ही सर्वस्व त्याग है। जब सर्वस्व त्याग होता है तब यह यज्ञ सफल होता है। उन्होंने बोला ना, यज्ञ सफल कैसे होगा, सर्व त्याग के बाद ये यज्ञ सफल होगा। इसका नाम विश्वजीत यज्ञ है। जब इस प्रकार यज्ञ होता है तब इसका फल भी होता है। फल यह है कि चाहे अंगारों की वर्षा हो, प्रलय काल का पवन चले और पृथ्वी आदिक तत्व नष्ट हो, ऐसे क्षोभों में भी मन चलायमान नहीं होता। अब ये फल है इसका। यह फल प्राप्त होता है कि जीव कभी स्वरूप से नहीं गिरता। यह शत्रु नाश वज्र ध्यान है। देखो यह वाला शत्रु नाश। अब शत्रु क्या था, विषय, अपने मन में जो विषय आ रहे हैं, सबसे बड़ा यही यह शत्रु नाश वज्र ध्यान है। हे राम, अहम का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ त्याग है। हम जो दान करते हैं ना, इसका ध्यान दान दे, है ना, विषयों का, ऐसाओं का, और जो गलत गलत आदतें हों दान करनी है, छोड़नी है तो इनको छोड़ें हम। जो कार्य अहम के त्याग से होता है वह और किसी उपाय से नहीं होता। तप, दान, यज्ञ, शम, दम, उपदेश से भी बढ़कर साधन अहंता का त्याग करना है। जब तक अहम चढ़ा पड़ा है, मैं ये शरीर वाली मैं चढ़ी पड़ी है, तब तक हमारा काम बनेगा ही नहीं। और सब साधन इसके बाहर है ना। जब तक ये अहम का नाश नहीं होता ना, कहते हैं बेसाधन तो बाद में हैं सारे। हे राम, जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब तुमको भीतर बाहर ब्रह्म सत्ता ही दिखेगी। नहीं तो अहंता के साथ हमें उपाधियां दिखती हैं। मान लो मैं उपाधि में नहीं बैठी, मैं अपने आप में भी बैठी हूँ, तो सामने से एक आवाज़ आ गई मम्मी वाली, तो फिर माँ बनी कि नहीं बनी, ये निरीक्षण अपना है। अब ये इसके लिए वो यज्ञ करना जरूरी है। वो जब ध्यान रूपी खंबा गाड़ना ना बहुत जरूरी है। ये भीतर बाहर फिर ब्रह्म सत्ता ही दिखती है जब अहंता का त्याग होता है
और संपूर्ण द्वैत्व भरम तब मिट जावेगा। हे राम, मन के सब अर्थ रूपी तृष्णों में ज्ञान रूपी अग्नि लगावें और वैराग्य रूपी वायु से जगावें। अब जितने भी इच्छाएं हैं वहाँ पे ज्ञान रूपी अग्नि से वो जलाएं और उसके बाद वैराग्य रूपी वायु हवा देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, फिर वो वैराग्य रूपी वायु से जगावें। जब इन तृष्णों को भस्म कर डालेंगे तब परम शांति को प्राप्त होंगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है। जब तक मन नहीं जाता, मन बाहर की तरफ जा रहा है, विषयों की तरफ जा रहा है, तब समझ लो अपने स्वरूप से बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि मन बाहर उल्टा चल रहा है। जब अंदर आएगा तभी पास होएगा ना अपने आप में। इससे भिन्न सब आपदा है। मन का उपशम करने में ही कल्याण है और किसी चीज में कल्याण नहीं है। अब हम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं, हमारा कोई कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये जो भीतर बाहर आना और नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं वे मन के मोह से ही उत्पन्न हुए हैं। नहीं तो वो एक ही तो है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। पर मोह होने से, राग होने से हमें ये अलग अलग दिखती हैं, नाना तत्व दिखता है हमें। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी सब आकाश रूप हो जाते हैं। उसको किसी से वैर नहीं होता, फिर कोई उसको अलग से नहीं दिख रहा होता। जब ये देख भी रहा है, देखते हुए भी वो परमात्मा की कारीगरी देखता है इन सब में वो। हे राम, यह सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है, क्योंकि दूसरा कुछ बना ही नहीं है, एक ही तो दिख रहा है। वो तो द्वैत हो गया ना, ज्ञानी तो अद्वैत में आ गया। भरम से जगत भासित होता है, उसमें जब नाना प्रकार की वासना होती है तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव जगत को देखता है। तभी हम कहते हैं ना, अंदर संस्कार बाहर संसार, हर जीव का अपना अपना संसार। इससे तुम जागो और वासना के पिंजरे को तोड़कर आत्म पद को प्राप्त करो। जब तक जागते नहीं है ना, पहले उन्होंने बोला कि जब वो स्वप्न देख रहा होता है ना, तब तक वो उसको सच्चा मान रहा होता है, उसी जगत में जी रहा होता है। जब स्वप्न को तोड़कर वो बाहर आता है, फिर उस काल में स्वप्न का उसको कोई सुख दुख होता है? नहीं होता। अब ऐसे ही कह रहे हैं विशिष्ट जीव भी कि जब तक हम जागते नहीं है ना, वासना के पिंजरे से बाहर नहीं आते, तब तक हम अपने आत्म पद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बार बार ये कह रहे हैं कि इस पे दृढ़ता हो, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। हे राम, अज्ञान से जो आत्म पद को भूलकर सोए और वासना के पिंजरे में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम मत होना। पिंजरा पिंजरा अब क्या हुआ? मैं और मेरा ये शरीर हो गया ना, इस शरीर पे बैठ गए, ये पिंजरा हो गया। अब ये शरीर अपने आप तो नहीं चलता, चलाने वाला और है कोई, उसकी तरफ दृष्टि ना जाए हमारी, है ना। नहीं जाती तभी तो हमने ये शरीर वाली मैं को लेके बैठे हैं ना। दृष्टि हमारी बाहर शरीर पे आ रही है कि मैं हूँ वो। कहते जब तक यहाँ से तो उठेगा नहीं, ये वाला पिंजरा तोड़कर बाहर नहीं आएगा। अब ये पिंजरा खंबे रूपी ध्यान से ही टूटेगा, ऐसे नहीं टूटने वाला ये वाला पिंजरा। अब वो वाला ध्यान लगाएंगे, सुबह सुबह अपने आप में बैठेंगे, फिर जाकर काम बनेगा।
कहते हैं इस सबसे पहले तो इस पिंजरे से बाहर आ, तभी ये अज्ञान खत्म होगा तेरा। ये अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह भ्रम मात्र है नहीं। अज्ञानता के कारण ये सच्चा लगता है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है, वैसे ही ये प्राण वायु से बोलते दिखते हैं। बोलते, करते, चलते, खाते, पीते, सोते, नहाते, ये प्राण वायु से कर रहा है ये सारा कुछ। ऐसा जानो जगत खाली भ्रम मात्र है ही नहीं ये जगत। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सर्व सत्य उपदेश नाम 169 सर्गा समाप्त। ओ